अस्सलाम वालेकुम। अब हम अपनी अगली क्लास के अंदर बाइनरी नंबर से डेसिमल नंबर्स के अंदर कन्वर्ट करने को सीखेंगे। अब यहाँ पे मैंने दो सवाल लिखे हैं और सबसे पहला सवाल है हमारा 11010, इसको हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल के अंदर, और नेक्स्ट नंबर हमारा है 101100। अब याद रखेंगे जब भी आपको बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करना है तो इसका सिंपल प्रोसीजर ये है कि बाइनरी में है इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। इसका सिंपल प्रोसीजर ये है कि आप पहले हर नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि आपने 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, प्लस की साइन डाली, फिर इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस की साइन डाली, फिर इस 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस की साइन डाली और फिर इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस की साइन डाली और फिर इस 0 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया। हर नंबर को हमने एक एक करके पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद फिर हमें पावर देनी है 2 के ऊपर, तो यहाँ से हम पावर देना शुरू करेंगे 0, 1, 2, 3 और 4। अब यहाँ पे स्टूडेंट एक गलती करते हैं, वो ये कि 2 की पावर 4 का मतलब वो समझते हैं कि 2 की पावर 4 का मतलब होता है 8, बट ऐसा नहीं है। 2 की पावर 4 का मतलब होता है कि हम 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करें। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाता हूँ कि 2 की पावर 4 का मतलब ये कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यानी कि 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 8 2 ज़ा 16, यानी कि यहाँ पे मैं इस 2 की पावर 4 की जगह पे लिख दूँगा 16। देन इसके बाद 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8, जो अभी हमने ऊपर कैलकुलेशन भी की। इसके बाद आगे बढ़ें तो फिर 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4, फिर 2 की पावर 1 का मतलब 2 और 2 की पावर 0 का मतलब कम से कम जो है वो 1 होता है। देन इसके बाद अब हम सिंपल प्रोसीजर के ज़रिए मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 16 ज़ा 16, 1 8 ज़ा 8, 0 4 ज़ा 0, 1 2 ज़ा 2 और 0 1 ज़ा 0। अब इन तमाम नंबर्स को हम प्लस कर देंगे, तो 16 में हमने 8 को प्लस किया तो 24, और 24 में हमने 2 को प्लस किया तो ये 26 हो गया। अब ये नंबर हमारा डेसिमल में कन्वर्ट हो गया, तो हम चाहें तो इसमें बेस 10 डाल सकते हैं, और अगर नहीं चाहते तो भी कोई इशू नहीं। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो है 101100। तो सेम इसी प्रोसीजर से हम अपने सवाल को उतार के 101100, और वही तरीक़ेकार रहेगा कि हर नंबर को पहले मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि पहले मैंने इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, प्लस की साइन आ गई, फिर 0 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस की साइन डाली, फिर इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस की साइन, फिर इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस की साइन, फिर 0 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस की साइन और फिर मैंने 0 को मल्टीप्लाई किया 2 से। तमाम नंबर्स को मैंने एक एक करके 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद अब पावर डालने की बारी आ गई 0, 1, 2, 3, 4 और 5। जैसा कि मैंने अभी आपसे पहले कहा था कि 2 की पावर 5 का मतलब 2 5 ज़ा 10 नहीं होता, बल्कि 2 की पावर 5 का मतलब इस तरीके से हम 2 को 5 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 और 16 2 ज़ा 32, यानी कि 2 की पावर 5 की जगह पे हम लिख देंगे 32। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16, तो हमने लिखा 0 मल्टीप्लाई 16। फिर 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8, 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4। ये नंबर्स मैं ऐसे एज इट इज उतार रहा हूँ। फिर प्लस की साइन आ गई, 0 का 0 उतर गया, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, 2 की पावर 1 का मतलब 2, फिर प्लस की साइन आ गई, 0 का 0 और 2 की पावर 0 का मतलब है 1। देन अब हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 132 ज़ा 32, 0 16 ज़ा 0, 1 8 ज़ा 8, 1 4 ज़ा 4, 0 2 ज़ा 0 और 0 1 ज़ा 0। अब हमने इन तमाम नंबर्स को प्लस कर दिया, तो 32 में हमने 8 को प्लस किया तो ये हो गया 40, और 40 में हमने 4 को प्लस किया तो ये हो गया 44। ये हमारा डेसिमल है। अगली वीडियो के अंदर इंशाल्लाह जिस तरीके से हमने डेसिमल को सॉल्व किया था, इसी को जब हम सॉल्व करेंगे, फ्रैक्शन वाले सवालों को सॉल्व करके देखेंगे।